सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, तेजस्वी मौलाना कैसे? नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी। सुधांशु जी, आवाज ही नहीं आ रही है यार। सुधांशु जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए तो जरा नवल किशोर साहब से समझते हैं। नवल किशोर साहब, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे फेंक देंगे कूड़ेदान में? जो कानून जिस मंशा से बनाई गई है और उस मंशा को अगर देखा जाए तो यह संविधान विरोधी है, धर्म के अधिकार के खिलाफ में है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि मोदी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, वो कूड़ा में फेंकने वाले कानून ही बनाते हैं। 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ में पूरा किसान सड़क पे था, 1 साल तक आंदोलन करते रहा, लगभग 1000 किसान की शहादत देनी पड़ी और किसानों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं अपनाए गए और उनको आतंकवादी तक कहा गया। ये तमाम तरह की बात कहने के बाद एक दिन आकर प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि ये कानून वापस करते हैं। तो वो कानून जो वापस किए होंगे तो कूड़ादान से भी तो खराब है वो जगह उनकी। तो वैसे ही जो कानून ये बनाते हैं, पिछले 10 साल में इन्होंने यही काम किया है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये तमाम आपने अभी भी देखा होगा कि चुनाव आयोग के माध्यम से जो काम बिहार में करने का कोशिश किया जा रहा है। नवल जी, कि मेरा सवाल वो नहीं था जिसका जवाब मुझे मिला है। मेरा सवाल ये था कि आप कूड़ेदान में कैसे फेंकेंगे? आपके नेता कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो कहने का आशय है वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है कि इस तरह के कानून, तो अभी भी इस तरह का कानून जो है वो कूड़ादान के लायक ही है। तो जब हम आएंगे लेकिन सरकार में तो हम आप सरकार में आने के बाद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जरा वो चलाइए, ग्राफिक्स भी चलाइए साथ साथ। ये केंद्र का कानून है सर, इसमें अधिकार जो है, देखिए ये कंकरेंट लिस्ट में आता है वक्फ कानून। संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। संसद से पास कानून राज्यों का पालन करना अनिवार्य है सर। राज्य भी इसी विषय पर कानून बना सकते हैं, वो अलग विषय, लेकिन ये राज्य के लिए अनिवार्य है। आपकी सरकार बन जाएगी और आप इसको कूड़े में फेंक देंगे, ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये सच है। और कई आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र ने लाई है, अब बताइए कई राज्यों ने उसका खिलाफत किया, अभी तक लागू नहीं किया है। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये देखिए, संघीय ढांचा में सब कुछ संभव है अगर आप मानते हैं तो। सर, सिर्फ मैं 2 आदमी का एक सरकार, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, क्योंकि नरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, और राजनेता इसमें एक्सपर्ट होते हैं सर। वो कैसे सीए को लेकर क्या कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं लागू करेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं लागू करेंगे। क्या हुआ सर? लागू है, हजारों लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन पब्लिक के बीच क्या नरेशन गया? सीए लागू नहीं करने दे रहे। देखा विपक्ष कितना अच्छा है, आप लोगों ने एक भ्रम बना दिया, पब्लिक उसमें बह गई। आप इसमें भी भ्रम कर रहे हैं क्योंकि ये कानून बनाया हुआ केंद्र की तरफ से है, राज्य को लागू करना पड़ेगा। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे सरकार में आने दीजिए, हम इसे कूड़े में फेंक देंगे? क्या लेने देना सरकार में आने से? नहीं, आप सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार का बयान 2019-20 के आसपास का देख लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी का बयान देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बयान होता है, उसके क्या मायने होते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, उतने अगर उसमें इस तरह की बात नहीं थी तो उतना दिन तक लोगों को परेशान क्यों किया गया? पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा था, इनको आके बताना चाहिए था। वो जवाब फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आप सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे? सरकार बनने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे कि वक्फ कानून खत्म हो जाएगा? जो देख रहे हैं आपके दर्शक मुस्लिम जो आपको वोट करते हैं वो समझे तो क्या करेगी ऐसे आरजेडी? ये बता दीजिए ना जल्दी से। नहीं, देखिए, जो लोग जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, गांधी मैदान में जो लोग थे वो सब लोग विश्वास करते हैं। पूरे बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को समझती है। देश स्तर पर गांधी मैदान में जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती अगर आप सर, मैं आप देखिए सर, घुमाइए मत ना। आप रेफरेंस दे रहे हैं, वहीं पे जो लोग आए थे वो लोग नहीं समझते हैं क्या? ठीक है, मैं ये समझ गई सर, लेकिन आपको अगर सरकार में ले जाया जाए, आप सरकार बना लेते हैं तो वक्फ कानून को लेकर क्या कर पाएंगे आप? ये बताइए ना, क्या करेंगे आप? धरना प्रदर्शन, सरकार पे दबाव? रुकिए, धरना प्रदर्शन, सरकार पे दबाव,
वो तो आप बिना सरकार में रहे कर सकते हैं सर। आप कृषि कानून का उदाहरण दीजिए, उसमें दबाव, मान लीजिए उसमें दबाव बनाया गया तभी सरकार बाध्य हुई। आपको सरकार में क्यों आना है उस नाम पर? बिल्कुल नहीं, आप देखिए, पहले आप बात को समझिएगा, उसके बाद पता। यही नीतीश मैं तो समझ ही रही हूँ, जनता देख के भी समझ रही होगी, आप नहीं समझा पा रहे हैं बस। जब नहीं, कहां समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में। यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी कहां से दिया जाएगा बिहार में। फिर घुमा रहे हैं 2022 में। मैं एक क्षण अभी हम मान लें आरजेडी की सरकार बन गई, वक्फ कानून को कैसे वापस करेंगे आप, क्या करेंगे वो पूछ रही हूँ सर। नीतीश ने क्या किया, बीजेपी, वो तो बैठे हैं, सब पूछूंगी मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसकी बात हम करते हैं और करेंगे। सरकार में आएंगे, बात करने से बिल वापस चला जाता है, बात करने से कानून खत्म हो जाता है क्या सर? बात करने से कहां खत्म होता है सर? अच्छा, आप यही बात, आप तो बात समझने के लिए वैसे ही एकदम हाथ उठाए कि जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि नौकरी कहां से, ये तो समझ आ गया कैसे मिला। जवाब अगर आप समझ जाएंगे फर्क 2020 के चुनाव के दौरान में और 2022 में, ये दोनों फर्क आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो 42वें संशोधन के बाद 44वें संशोधन में जो काम हुआ वो हुआ या नहीं हुआ। सर बढ़िया घुमा लेते हैं और परिवर्तन करने के तरीके अच्छा लेते हैं। चलिए, और कूड़ादान लाके कानून है। काफी समय दिया मैंने आपको इस जवाब को लेने के लिए, लेकिन जनता भी समझ गई कि सिर्फ घुमा रहे हैं आप। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल था कि मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। नवल किशोर जी, अब सुधांशु जी का टर्न। सुधांशु, दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो नवल किशोर जी ने कहा, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करे। उससे बड़ी बात है, जब आप ही लोग जाके न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जब न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं न्यायालय से फाइल खींच के कूड़ेदान में डाल देंगे, और उसके बाद संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा देश को। सोचिए, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं कि ये सोचिए, ये लोग कैसे हैं कि संसद से द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का कानून, जिसको इन्होंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसके इंप्लीमेंटेशन तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से खींचेंगे और कूड़ेदान में डाल देंगे। मगर आपको बताना चाहता हूं, अब इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? इमारते शरिया, मतलब इमारते शरिया नामक संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है, और देखिए समान भाव से उसमें सभी दलों के लोग हैं। राजद है, कांग्रेस है और एमआईएम है, सभी दल वहां पे गए हैं। तो इनके लिए समस्या क्या है कि देखिए, इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच का मुसलमान है जो भाजपा और जदयू के साथ है, एनडीए के साथ है, और एक वो कट्टरपंथी सोच का मुसलमान है जो इमारतें शरिया जैसी संस्थाओं के साथ खड़ा है। उसको लेके मारामारी है राजद में, एमआईएम में और कांग्रेस में। इसलिए जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया वो संवैधानिक दृष्टि से तो आपत्तिजनक है, पर राजनीतिक दृष्टि से इंडी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति में उनके राजनीतिक हित को ध्यान में रखने वाला है कि भाई सलमान खुर्शीद उतना तगड़ा नहीं बोल पाए जितना तेजस्वी यादव ने बोल दिया, ताकि वो जो कट्टरपंथी मुसलमान है उसको लगे कि राजद मेरी ज्यादा बड़ी पैरोकार है। क्योंकि एमआईएम के एक नेता ने यह बोल दिया कि मुसलमान के लिए जमीन से बड़ा शरिया है, शरिया से ऊपर कुछ नहीं है। अब तेजस्वी जी बोलते हैं हम क्या करें भैया, सारी दाल तो गटागट वही पी गवा, तो मैं कह दूंगा कि मैं कूड़ेदान में डाल देता हूं। ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव जी और वीपी सिंह के बीच में जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया था। और वैसे मैं प्रोफेसर साहब एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए वो प्रावधान तो सऊदी अरब में नहीं है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, वो इंडोनेशिया में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो टर्की में नहीं है जो खलीफत की सीट है। वो मौलाना कैसे हो गए, मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? वो उस कार्यक्रम में चले गए इसलिए मौलाना हो गए? मुस्लिम कार्यक्रम में जाने से कोई भी शख्स मौलाना हो जाता है? नहीं, हम बताना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे वो कानून चाहिए जो टर्की में, आईएसआईएस की सीरिया और इराक में भी नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर छोड़िए, जो इंडोनेशिया में नहीं है, मुझे वो आला शरिया चाहिए। और किसमें कहे? इमारते शरिया के कार्यक्रम में। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो एलानिया बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार करे, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करे,
और सावन में खुलेआम मांसाहार करे। अब दर्शक तय करें कि वो कौन है। जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सर तन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो, तो ये दर्शक तय करें कि उसे क्या कहा जाए। जिसके लिए शरिया संविधान से ऊपर होना चाहिए, शाबानो केस, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, मगर संविधान का प्रावधान कूड़ेदान में होना चाहिए। तो मुझे लगता है मौलाना से भी बड़े मौलाना बनने के चक्कर में इस समय वो नजर आ रहे हैं। जिसे एक कहावत होती है अर्पिता जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और मुल्ला से ज्यादा प्याज खाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं पार्टियों इफ्तार में जाते हैं तो ये बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, हर नेता की आती हैं सर। हर इंसान मुस्लिम दल को साधने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार की कई ऐसी तस्वीरें देखे हैं, फिर उनको भी मौलाना नीतीश बोला जाए क्या? अर्पिता जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य नहीं सुना क्या? मैंने वो तो सिर्फ एक अंश बोला। और उसके साथ सावन में मांसाहार भी करें, उसके बाद शरिया को संविधान से ऊपर भी रखना चाहें, उसके बाद जय श्री राम को वार क्राई भी बोले और सरतन से जुदा पे शांति बना के रख ले। इसलिए मैंने कहा पूरा वाक्य सुनिए ना मेरे पूरा। आज तो डिजिटल जमाना है ना, जरा बैक करिए और उसके बाद देखिए मैंने 1 दर्जन चीजें गिनाई है। उसके बाद मैंने कहा, और ये मौलाना बनने की प्रतिस्पर्धा किसी भाजपा से नहीं है, ये इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलवी दिखाना चाहता है। राजद, एमआईएम या कांग्रेस, इन तीनों में गला काट प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलाना अपने को साबित कर ले। ठीक है।